ओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे और आज हम तुलसी दल का महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार ये तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीन के सिवाय कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे दूसरे फूलों, पत्तों और चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसके दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए उसने। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं करतलगत समझता हूँ। जैसे पुण्य सलिला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार ये तुलसी भी कल्याण करने वाली है। स्कंद, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहाँ भगवान श्री कृष्ण की समीपता है, तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान हैं। इसीलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जप किया जाता है वे सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिनसे श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वे श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पापों से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वे भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वे मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया। इसलिए षडानन, तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वे पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्यान्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है वे कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपने सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। तात, ये मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बतलाए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। ये उपाख्यान
पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह पूर्व जन्म में किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा, इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। तुलसी स्तोत्र का वर्णन। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। हम लोग तुलसी के पुण्यमय स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि ने शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। वे सबों ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। तो शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी का नामोच्चारण करने पर असुरों का दर्प तलब करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं, तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। पवित्रांगी तुलसी, तुम कली मल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनके भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा का पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु के आनंदांश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व लोक में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथनानुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया था और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगना और किन्नरों ने भी दुह स्वप्न का नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था।
दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी ने भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर वो होती ही हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से भी मुक्त हो जाता है। और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी मुझ पर प्रसन्न हो, देवेश्वरी हरि प्रिय मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता, उसके लिए सदा सुकाल रहता है, वे घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों का सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत।